हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं अभी हम एक्सेल एप्लीकेशन पे वर्क करना सीख रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं हमने फाइल टैब के बारे में देख लिया है, हमने होम टैब के बारे में देख लिया है, इंसर्ट टैब के बारे में हमने प्रैक्टिस करके देख लिए। आज जो हमारा न्यू टैब है वो है हमारा पेज लेआउट का टैब। ठीक है, जैसा कि आपने वर्ड में भी देखा था, हम पेज लेआउट पे गए थे तो हमने पेज की बहुत सी सेटिंग्स करी थी। सेम ऐसा ही आज आप एक्सेल के पेज पर सेटिंग्स करेंगे। किस तरह से सेटिंग्स कर सकते हैं, किस तरह से आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा एरिया आपको प्रिंट के लिए चाहिए, कितनी आप स्केलिंग, हाइट एंड विड्थ रख सकते हैं, वो सभी सेटिंग्स आज आप हमारी इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा ले रखा है, आप सभी जानते हैं हम डमी डेटा पे वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डमी डेटा ही है। अब सबसे पहले पेज लेआउट में हम चलते हैं हमारी थीम्स में। ठीक है, थीम्स वही जैसा कि मैंने आपको वर्ड में ही बताया था, यहाँ पर्टिकुलर कुछ थीम्स बनी हुई है जिनका कि आप अपने प्रोग्राम में, है ना, आप जो भी बना रहे हैं, सॉरी जो भी आप शीट बना रहे हैं उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। तो उस थीम के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है, फॉन्ट स्टाइल भी हो जाता है, आपकी जो टेबल होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी थीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपने जो भी थीम ली है उसमें कलर ग्रुप कौन सा रखवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं माउस के कर्सर को मूव कर रही हूँ कलर मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, हम जिस भी फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करना चाहते हैं हमारी शीट पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस पर, तो हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम में जाते हैं थोड़ी और स्कूल्स जैसे इस तरह से। ठीक है, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, वो पूरी आपकी टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फॉन्ट के बाद हल्का सा इफेक्ट्स, ये आपके नॉर्मली शेप्स पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये अभी शेप्स है नहीं, आपको शो नहीं होगा, बट आपने कोई शेप्स ले रखे होंगे तो उन पर आपको हल्का हल्का इसका इफेक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल सा थीम्स ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे। नाम से पता चला यानी आप पेज की सेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, पेज की सेटिंग करने के लिए आप पेज सेटअप का यूज करें। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो कोई आपको पेज दिख नहीं रहा। ठीक है, कंटिन्यूसली आपकी शीट रनिंग में है, चलती जा रही है ना, यहाँ पे आपको कोई पेज नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली में हम वर्क तो पेजेस पे ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको सेटिंग देखनी पड़ेगी कि मार्जिन आप पेज में टॉप में से कितना रखना चाहते हैं, लेफ्ट में से कितना रखना चाहते हैं, राइट में से या बॉटम में से, जैसा कि आपने MS वर्ड के पेज लेआउट में देखा था। अब मार्जिन देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप जा सकते हैं हमारे प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में। ठीक है, प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉप में देखिए कितना स्पेस है, या लेफ्ट में कितना स्पेस है, राइट में कितना स्पेस है ना, बॉटम में कितना, ये मार्जिन एरिया है आपका। ये मार्जिन आपको शो होता है यहाँ पे। ठीक है, आपके पेज जब प्रिंट करते हैं ना उससे पहले आपको शो होता है। अब अगर आप ये मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, अभी आपने देख ही लिया, नॉर्मल था तो आपको उस तरह से दिख रहा था, हम करते हैं थोड़ा सा नैरो करते हैं। ठीक है, नैरो पे हमने क्लिक करा, हम हमारे पेज प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे देखिए अब कितना हो गया मार्जिन, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं पहले इतना नहीं था, अब मार्जिन बहुत कम हो गया। नैरो में क्या होता है, आपके लेफ्ट, टॉप एंड राइट हैंड साइड में मार्जिन एकदम कम कर लिया जाता है। ठीक है, सिंपल वे में आपको समझ में आया कि मार्जिन हमने कैसे चेंज करा। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप में कितना देना चाहते हैं, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन अपने पेज के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहते हैं, अभी जब आपने प्रिंट प्रीव्यू करके देखा था, ठीक है, तो देखो आपको ओरिएंटेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ओरिएंटेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे पोर्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसका लैंडस्केप हो जाए या ओरिएंटेशन दूसरा हो जाए, है ना, तो आप कर सकते हैं यहाँ से लैंडस्केप पे। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, मार्जिन हमने जो ही नैरो वाला रख रखा था वो यहाँ पे शो करवा रहा है और ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया है। वापस बैक में आते हैं, हमारे मार्जिन एक बार क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं, और ओरिएंटेशन भी क्या कर लेते हैं हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों चेंज कर लिया। अब आता है यहाँ पे साइज का। अब मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में ही बता रखा है
कि आपके पास जरूरी नहीं है लेटर पेपर ही हो या A4 साइज का पेपर हो सकता है आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे पेपर्स की साइज अलग हो, आपको प्रिंट किसी दूसरे पेपर पर लेना हो, है ना। अभी तो आपने देखा था तो लेटर पेपर की साइज थी। आप मान लीजिए लीगल पेपर पर इस प्रोग्राम का आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लीगल सेट करना पड़ेगा। फिर जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखेंगे आप कि इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा हो गई है ना, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम जानते हैं लीगल पेपर की साइज हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप अगर अपने पेपर की आपके पास जैसे भी पेपर्स अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आप पेपर की साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेपर की साइज़ चेंज कर सकते हैं। और चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ पे A5 करके देखते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पे देखते हैं तो देखेंगे हम थोड़ा सा छोटा, उसकी हाइट कम हो गई है ना, लीगल पे बहुत ज़्यादा आ गई थी, A5 पे हमारे यहाँ पे इसकी जो साइज़ है हाइट है वो थोड़ी कम हो गई। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, BJ इस पे करके देखते हैं, इसका तो थोड़ा नॉर्मल ही है ना। A3 पे करके देखते हैं, इसमें भी देखिए थोड़ी साइज़ क्या हो गई है, लार्ज हो गई है ना, और आपका टेक्स्ट जगह यहाँ ऊपर टॉप में चला गया। ठीक है, तो अलग अलग पेपर साइज से अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। आपके जो भी बना रहे हैं, आपका जो भी टेक्स्ट बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसके लिए आप पेपर की साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से साइजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है प्रिंट एरिया। ठीक है, अभी तक आपने जब देखा कि हम प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहे थे ना, प्रिंट के लिए हम ऑप्शन कर रहे हैं, तो ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है ना, पूरा शो हो रहा है आपको जो भी डेटा है, और थोड़ा सा यहाँ से ये सेकंड पेज का भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है पूरा। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा रिकॉर्ड हमारे प्रिंट में ना आए, है ना, पूरा रिकॉर्ड हमारे प्रिंट में ना आए, उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट एरिया सेट करेंगे। ठीक है, कैसे, आपको करना होगा अपने माउस से सेलेक्ट करना होगा कि केवल कितना एरिया प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि केवल कीबोर्ड की जनवरी फरवरी मार्च में और इन सभी की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, तो आपने क्या करा, सेलेक्ट करा। देखिए क्वांटिटी तक ही सेलेक्ट करा है, प्राइस एंड टोटल को आपने सेलेक्ट नहीं करा है। अब आप जाएंगे यहाँ पे प्रिंट एरिया पे, यहाँ पे करेंगे सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, अब जैसे आप कर्सर को साइड में रखेंगे तो आपको एक लाइन सी भी शो हो जाएगी, जो अभी आपको नहीं हो रही है, यहाँ हल्की हल्की सी हो रही है शो, है ना, ये लाइन शो हो रही है। अब हम देखते हैं हमारे इसका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ तो यहाँ आप क्विक एक्सेस टूल बार से इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाके प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा यहाँ आउटपुट आ रहा है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे विंडो पे रिजल्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, केवल सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, मंथ और क्वांटिटी का आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने केवल हमारे प्रिंट में कितना एरिया लिया जो कि हमने सेट करा था, बाकी का रिमेनिंग हमें हमारे प्रिंट में अब शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने स्क्रीन थोड़ी जूम करी थी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये वही है हमारा। और अब हम चलते हैं वापस हमारे प्रोग्राम में। देख लिया होगा आप लोगों ने कि किस तरह से हमने प्रिंट एरिया सेट करा है। अब अगर आप इस पूरी का लेना चाहते हैं तो इस पूरे को सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप पूरे को लेना चाहते हैं या फिर इस जो भी आपने प्रिंट एरिया सेट करा है उसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर प्रिंट एरिया करके प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, तब आपको नॉर्मल आपका जो भी टेक्स्ट था वो शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले आपने देखा था क्वांटिटी तक का ही था, अब आपको प्राइस एंड टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रिंट एरिया सेट करना मेरे ख्याल से आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे ब्रेक्स पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपको एक ही पेज पे शो हो रहा था सारा डेटा, है ना, तो आप चाहते हैं नहीं एक पेज पे नहीं लेना चाहते हम, है ना। फॉर एग्जांपल हम तो क्या कर लेते हैं, यहीं से इसको ब्रेक्स लगाते थे। ब्रेक्स लगाना आपने वर्ड में भी देखा था कि एक पेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था ना, तो हमने कर्सर जहाँ रखा, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ब्रेक्स का ऑप्शन, इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, अब देखो आपको लाइन शो गई होगी, यहाँ पे भी शो गई, और इस 3 नंबर के यहाँ पे भी शो हो गई और यहाँ पे भी शो हो गई। अब हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं करा हमने, जहाँ कर्सर रख के ब्रेक्स क्लिक करा वहाँ से ब्रेक्स अप्लाई हो गए। अब देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, तो देखिए फर्स्ट पेज पे कितना आ रहा है, आपको केवल इतना सा शो हो रहा है ना, क्योंकि ये हमारे ब्रेक्स के इस साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसके बॉटम साइड का था ना, वो शो हो गया, है ना। इससे प्रीवियस में आपको 3 नंबर तक के दिख गए थे और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर से 9 नंबर तक के दिख गए। अब 3 नंबर के आगे की जो क्वांटिटी और प्राइस और टोटल था वो आपको नेक्स्ट पेज पे शो हो रहा है, और इसके बाद वाला आपको इसके भी नेक्स्ट पेज पे शो हो रहा है।
और भी कुछ पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ठीक ये होता है इसका मतलब कि आप चाहे तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज ब्रेक्स भी लगा सकते हैं। आपका जो भी एक डेटा है उसे पेजेस में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको वापस जूम करके भी यहाँ पे जूम इन करके भी यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, तो वापस हम हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। तो ये होता है आपका पेज ब्रेक का ऑप्शन। अगर रिमूव करना चाहते हैं रिमूव पेज ब्रेक्स, तो आप रिमूव पेज ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम नॉर्मल हो जाएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, आपको एक ही शीट पे आपका पूरा डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 6 थे क्योंकि हमने पेज ब्रेक्स अप्लाई करे थे, अब यहाँ वापस 2 हो गए, फर्स्ट पे ये और सेकंड पे ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पेज ब्रेक्स का हमारी शीट पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, अभी आपने देखा बैकग्राउंड में एकदम वाइट है ना। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड करवा सकते हैं। अब इमेज ऐड करने के लिए हमें इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना उसके हमारे ये वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं वैसे तो, और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट ये तभी वर्क करने के लिए कह रहा है कि जब आपके इंटरनेट में कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट हो फ्रॉम अ फाइल, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम से कहीं से लेना चाहते हैं इमेज, तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक करा, यहाँ पे एक इमेज थी, इंसर्ट करा। अब देखिए आपको बैकग्राउंड में क्या शो हो रही है, इमेज शो हो रही है। हमारी जो शीट थी उसके बैकग्राउंड में आपको इस तरह से इमेजेस शो हो रही है। ठीक है, जूम इन करा है मैंने, बट ये नॉट रेस्पॉन्डिंग बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, वापस इसको इंटरनेट कनेक्शन से मूव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा, बाकी आपको समझ में तो आ ही रहा है कि हमने क्या करा है, बैकग्राउंड में जो भी हमारी शीट थी उसके बैकग्राउंड में हमने कलर ऑप्शन यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, देखिए ये शीट है पूरी, हमारी शीट्स के बैकग्राउंड में देखो टेबल तो यहाँ पे छोटी सी शो हो रही है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे जूमिंग परसेंटेज 26 कर दी, तो छोटा हो ही गया सभी कुछ, है ना। और यहाँ पे देखिए ये टेबल आ गई और बैकग्राउंड में आपको वो इमेज आ गई जो कि हमने बैकग्राउंड में सेट करी थी। जूम आउट करते हैं थोड़ा, और अब हम अगर चाहें तो बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड का जो भी था वो इमेज रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये इतने ऑप्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंटेड टाइटल्स। अब इसके लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले अभी आपने देखा कि हमारे पास केवल एक पेज का ही डेटा है ना, तो हम चाहते हैं नहीं ये एक पेज का नहीं रहे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो केवल एक पेज का है, और जब तक हमारे पास एक से ज़्यादा पेज नहीं होंगे तब तक इस ऑप्शन के बारे में हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ऊपर टेक्स्ट लिखा था उसी को क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने लगभग बहुत सी एंट्रीज कर ली है एक तरीके से देखा जाए तो। अब चलते हैं हम हमारे एक बार प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, देखते हैं क्या एक पेज से ज़्यादा का हो रहा है। ये एक पेज पे आपका जो भी डेटा था वो शो हो रहा है, और अभी भी नहीं हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार और इसको कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल C, और यहाँ पे कर लेते हैं हम कंट्रोल V, ताकि वापस क्या हो रहा है, हमारा दूसरे पेज पर भी डेटा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डमी डेटा है ये। ठीक है, सॉरी। अब हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो देखेंगे हम, देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है। अब थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताती हूँ कि मैं बताना क्या चाहती हूँ, है ना। देखिए फर्स्ट पेज जो है ना, उस पर आपको दिख रही है हेडर रो, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, मंथ, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल। ठीक है, बट सेकंड पेज पे जो हमारा डेटा ट्रांसफर हुआ था, शिफ्ट हुआ था, उसके ऊपर आपको हेडर रो शो नहीं हो रही। ठीक है ना, नहीं हो रही है आपको, देखा आपने, आपको पता नहीं कि मंथ का कॉलम कौन सा है। यहाँ तो चलो डेटा ऐसा है, अपन को पता है कि कौन सा है, बट हर किसी को थोड़ी ना पता होगा, जिसको भी आप प्रिंट देंगे उसको नहीं पता होगा कि सेकंड कॉलम किसका है, थर्ड कॉलम किसका है ना। तो यहाँ पे आप चाहते सीरियल नंबर प्रिंट हो जाता, यहाँ पे आप चाहते प्रोडक्ट नेम प्रिंट हो जाता, यहाँ पे मंथ का और जो भी ये अमाउंट जिसके भी थे उनका आपको यहाँ पे हेडिंग शो हो जाती। तो इस हेडिंग को शो करने के लिए हम प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शंस का यूज करते हैं। अभी आपने देख लिया हमारे इसमें नहीं है ना। जूम आउट करते हैं और हमारे प्रोग्राम पे आते हैं हम बैक में। अब हम चलते हैं हमारा टॉप में की साइड वापस।
ठीक है, टॉप की साइड चले, आपने देखा हेडिंग तो ये थी बट सेकंड पेज पे ये हेडिंग प्रिंट ही नहीं हुई। तो अब हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन। देखिए सबसे पहले तो प्रिंट एरिया तो वही है जो अभी हमने यहाँ पे करा है, ठीक है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है, यानी ऐसी कौन सी रो है जिससे आप रिपीट करवाना चाहते हैं, टॉप वाली, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम यहाँ से एक बार इसको इन दो को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन पे, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी रो आपको रिपीट करवानी है, उसके लिए सबसे पहले आप चाहे इस पे क्लिक कर सकते हैं और अब आपको करनी होगी वो रो सेलेक्ट जिसे कि आप क्या करवाना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। केवल इसको लेना है, देखिए यहाँ से सेलेक्ट करी और यहाँ पे देखो इसका एड्रेस शो हो रहा है, डॉलर का सिंबल 1 और डॉलर का सिंबल 1, ठीक है। इसको वापस मैक्सिमाइज करते हैं और किस तरह से होगी आपकी ये जो रो रिपीट है, तो देखिए डाउन देन नो वन, ठीक है, यानी पहले ये इसके बाद जो पेजेस होंगे उन पर आएगी, फिर अगर इसके बाद इस तरह से पेजेस होंगे तो उन पर होगी। ओवर देन डाउन या इस तरह से आती है ना, जैसे इस साइड लिखा हो आपने शीट पे, दूसरी शीट पर यहाँ डेटा है, फिर यहाँ से इस तरह से होती है, बट हम चाहते हैं डाउन देन ओवन, क्योंकि अभी हमारा आपने देखा टेबल हमारे नीचे बॉटम की साइड है, ठीक है। तो डाउन देन ओवन करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे तो कुछ भी डिफरेंस शो नहीं हुआ, आपका तो वही डेटा है, सिंपल सा है ना। देखते हैं हम यहाँ पे चलता जा रहा है, कहीं पर भी इसमें ब्रेक्स भी नहीं है और कहीं पर भी हेडिंग रिपीट्स नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हुई ना। अब हम चलते हैं हमारे प्रिंट प्रीव्यू में। फर्स्ट पेज पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है ना, यहाँ पे हेडिंग शो हो रही है, जूम इन करते हैं, हेडिंग शो हो रही है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पेज पे, ये हमारा सेकंड पेज था जिसमें पहले हमें हेडिंग शो नहीं हो रही थी, हमें पता नहीं था कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, मंथ क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस का कॉलम कौन सा है, टोटल का कॉलम कौन सा है। बट जैसे ही हमने रो टू रिपीट करा, वो कॉलम हमारे हर पेज पर क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, जितना भी बड़ा हमारा डेटा हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया आपको, है ना, कि अगर हम हर पेज पे रॉ रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं, रिपीट वाले का, ठीक है। इसी तरह कॉलम अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो कॉलम भी आप रिपीट करवा सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको और हम कर देते हैं ओके। तो अब आप देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू में ये कॉलम्स क्या हो जाएगी, आपकी रिपीट हो जाएगी। फर्स्ट में तो हो ही रही है शो, नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉलम्स एंड रो का। अभी हमने हेडिंग्स नहीं बना रखी थी बट जो भी था उसने हमें रिपीट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह आप कॉलम एंड रो को रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार क्या करें, आप वापस वीडियो को देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम रो एंड कॉलम्स को रिपीट कर सकते हैं। अभी क्या था, हमने यहाँ पे कोई अलग से यहाँ पे कॉलम नहीं दे रखी थी, इसलिए ज़्यादा अच्छे से हमें शो नहीं हो रहा। आप लोगों को क्या करना है, अलग से कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट करनी है अच्छी सी और उनको रिपीट करवा के यहाँ पे शो करवाना है। बट एक टाइम पे एक ही हो सकता है, ठीक है। तो आप इस पर करके देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे विड्थ एंड हाइट एंड स्केल्स पे। अभी आपने प्रिंट प्रीव्यू में देखा, ठीक है, तो आपको इस तरह से दिख रहा है, ये है ना, आपके पूरे पेज को कवर नहीं कर रहा और जो भी हाइट है विड्थ है आपको नॉर्मल दिख रही है। बट इतना छोटा आप प्रिंट ले नहीं सकते ना, कभी कभार होता है देखने में इश्यू हो जाता है, विजिबिलिटी नहीं रहती इतनी अच्छी। अब अगर आप विड्थ इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ठीक है, कितने पेजेस के अकॉर्डिंग, 1 पेज के अकॉर्डिंग, 2 पेज के अकॉर्डिंग, 3 पेज के अकॉर्डिंग, 4 पेज के, तो पहले हम करके देखते हैं एक बार 1 पेज के अकॉर्डिंग करते हैं ना। अभी देखा था आपका अपना डेटा 2 पेजेस पे शो हो रहा था, हमने जैसे ही 1 पेज करा तो देखिए छोटी सी इसकी विड्थ करके 1 पेज पे क्या कर दिया, हमारे पूरी शीट को अरेंज कर दिया, ठीक है। समझ में, हमने क्या करा, 1 पेज के अकॉर्डिंग करा और 1 पेज पे हमें हमारा पूरा रिकॉर्ड शो हो रहा था। अब हम चाहते हैं 2 पेज या 3 पेज के अकॉर्डिंग हो जाए, 3 पेज पे जाते हैं हम, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, देखिए 1 पेज पर आ ही रहा है, 2 पेज पे भी आ रहा है और 3 पेज पे आपका जो रिमेनिंग डेटा था वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका 3 पेजेस पर भी आपका डेटा शिफ्ट हो गया। नहीं, जितने भी पेजेस में आप चाहते हैं अपना डेटा अरेंज करवाना, वहाँ पे आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट भी आप कितने पेजेस के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ ऑटोमेटिक करते हैं तो देखिए अब हम यहाँ पे स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग 100% थी अभी बाय डिफॉल्ट, हम थोड़ी सी क्या करते हैं, स्केलिंग इंक्रीज कर देते हैं। आपको समझ में आएगा अभी हमने क्या करा है, 130, 145% हमने यहाँ पे कर दिया है। हमारे इस पे जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे,
देखिए पहले आपको इतनी अच्छी पूरे पेज पर आपकी टेबल शो नहीं हो रही थी, पर जैसे हमने स्केलिंग इंक्रीज करी तो स्केलिंग से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी टेबल को उस पेज पे अरेंज करने के लिए हमने फैसिलिटीज कर ली कि हाइट भी इंक्रीज हो जाए और विड्थ भी इंक्रीज हो जाए। पहले देखिए इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी आपके प्रोग्राम की, है ना, आपने जो भी बनाया था आपका डेटा था उसकी। अब देखिए पूरे पेज पे ये फिक्स करके आपको कितना अच्छा आपका शो करवा रहा है, यानी आप स्केलिंग इंक्रीज करके अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड को एक पेज पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्केलिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं और 95, 90, 85, 80, 75, 65, 60, 55। ठीक है, हमने 55 कर दी। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, 55 में कितनी सी होगी, बहुत छोटी सी अरेंज होगी, इतनी अच्छा तो इसमें जब आप प्रिंट लेंगे तो फिर विजिबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए हम क्या करते हैं स्केलिंग सेट करते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड प्रॉपर एक पेज पे अच्छे से शिफ्ट हो जाए और पढ़ने वाले को भी समझ में आए कि आपने क्या यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 100 हम इसकी कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके ग्रिड लाइंस, और जैसे व्यू हो रही है ना, व्यू पे टिक है तो अभी देखो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो रही है, ये क्या है, ग्राफ का तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रही है ग्रिड लाइन। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब आपको ये ग्रिड लाइन्स शो नहीं होंगी। ठीक है, नहीं दिख रही है आपको, देखनी है तो आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्रिंट में देखें, अभी आपने देखा था प्रिंट में आपको ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही थी, है ना। अब जैसे आपने प्रिंट में से क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रही है, आपको ग्रिड लाइन शो हो रही है ना। ये ग्रिड लाइंस जहाँ जहाँ बनी हुई है वो ग्रिड लाइंस भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो आप चाहे तो प्रिंट में भी ग्रिड लाइंस का यूज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो यहाँ से रिमूव कर दें। हेडिंग्स आपको जैसे यहाँ कॉलम्स की हेडिंग दिख रही है, रोज की नेम्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनको नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे व्यू को अनचेक करेंगे और अगर देखना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए। प्रिंट के टाइम पे अगर आप इन्हें यूज में लेना चाहते हैं तो आपने इस चेक बॉक्स पे टिक करा, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको ये प्रिंट में भी आपके हेडिंग्स एंड रोज यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ में आ ही गए होंगे, ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स। अब नेक्स्ट जो आपके लास्ट टॉपिक बचा है अरेंज का। ठीक है, अरेंज में देखिए एक तो आप क्या रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये तब वर्क करेंगे जब आपके पास आपकी शीट में कोई ऑब्जेक्ट्स हो अलग, है ना। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, दो शेप्स ऐड कर लेते हैं, एक तो आपने यहाँ से ये इसको अरेंज ले लिया, इसमें हमने दे दिया कलर दे दिया, और एक हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, आप भी शेप्स लेके इन पर वर्क करके देखिएगा, और इसको भी कलर दे दिया। एक और ले लेते हैं, ठीक है, एरो वाला ले लेते हैं, और ये हमने यहाँ पे एरो वाला लेके इसको कर देते हैं हम स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, 3 शेप ले लिए हमने। अब हम देखते हैं पेज लेआउट में इन ऑप्शंस पे जाते हैं। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, यानी जो आपका ये टॉप वाला आगे वाला जो शेप है, आप चाहते हैं कि इस सेकंड वाले शेप की बैकग्राउंड में चल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे सेंड बैकग्राउंड कर सकते हैं। ये केवल इसके पीछे गया, आप चाहते हैं नहीं इस ब्लैक वाले के भी पीछे चल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, सेंड बैकग्राउंड करेंगे तो ये एकदम बैकग्राउंड में चल जाएगा। यानी एक एक शेप के पीछे पीछे आपका ये शेप क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। अब आप चाहते हैं नहीं फ्रंट में आ जाए तो ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो इसने क्या करा, इस शेप के जस्ट आगे यहाँ पे शो करवा दिया। आप चाहते हैं नहीं इससे भी आगे वाली शेप के भी आगे आ जाए, तो आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप शेप्स को अरेंज कर सकते हैं, एक के पीछे ले जाना चाहते हैं, एक के आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड्स इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन इस तरह से आपको शो करवा देगा, आप जो भी ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स नहीं देखना चाहते हैं यहाँ से आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, बता देगा कि आपके पास आपकी शीट में कितने प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, नहीं देखना तो आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 अगर क्रॉस करेंगे तो ये आपको शो नहीं होगा। और नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट आपके किस पे वर्क होंगे, आपके शेप्स पे ही वर्क होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, इनको ले लिया हमारे ऑब्जेक्ट्स को। अब हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, एक साथ सेलेक्ट कर लिया सभी को। ठीक है, अभी ग्रुप नहीं बनाया बट हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं इन ऑब्जेक्ट्स का आपके अलाइनमेंट क्या रहे। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी जूमिंग इंक्रीज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स का अलाइनमेंट क्या रहे, अलाइन लेफ्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक साथ क्या हो गए, पेज पर सारे आपके ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में चले गए, है ना। इसी तरह आप चाहते हैं सेंटर में आ जाए तो सभी सेंटर्स में आ गए,
और आप चाहते हैं राइट साइड में चल जाए सभी अलाइनमेंट, तो आपका जहाँ पे भी पेज था है ना, वहाँ पे आपके ये सारे किस में हो गए, राइट साइड में अरेंज हो जाएंगे। यानी ये किस पे वर्क करेंगे, आपके शेप्स पे वर्क करेंगे। जहाँ पे भी आप अलाइन करवाना चाहते हैं उन ऑप्शंस के आप अपने जो शेप्स हैं उनके थ्रू अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये वर्ड में भी आपको वर्ड की क्लास में भी बता रखा है। नेक्स्ट आता है ग्रुप। ग्रुप भी खैर मैंने बता ही रखा है। आप सभी पे सेम से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं उनका, है ना। ग्रुप से क्या होगा, फिर ये आपको अलग अलग नहीं मूव करवाना पड़ेगा, सेम मूव करवाना पड़ेगा। आप अगर फॉर्मेटिंग चाहते हैं अपने इन ऑब्जेक्ट्स पे तो आप सेम टाइप से एक ही तरह की फॉर्मेटिंग सभी पर एक साथ अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रुप। आप चाहें तो इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। कैसे, अनग्रुप पे जाके आप अनग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगी। रोटेशन, आप रोटेशन किधर देना चाहते हैं, ठीक है, 90 डिग्री राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप यानी जस्ट पलटना है ना उसको, फ्लिप वर्टिकल करवाना चाहते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट्स पर वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में पेज लेआउट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसके पास भी सिस्टम हो प्लीज़ इन पर प्रैक्टिस करके, जब तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी नॉलेज को अनलॉक करते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वीडियोस देखते रहें। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है डाउट रहे, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी देती हूँ कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल का ओरिएंटेशन क्या रहता है। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल का ओरिएंटेशन क्या रहता है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को ये पता हो कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल का ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। एंड सब्सक्राइब करिए वीडियो को, चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और देखते रहें मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।